भाई साहब आप जरा सवाल करके मैं जवाब सुनेंगे कि आप मुझसे बहस करेंगे? ये सवाल जवाब का सेशन है। मैंने मेरा जवाब कंप्लीट नहीं किया और आप बोल रहे। एक सवाल पूछिए बहन जी। ओके सर। और शॉर्ट सर तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहां पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पेडोफाइल्स को? आप सवाल किए, खत्म। आप जवाब, जब तक मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूं आप बाद में बात ही नहीं कर सकते। जाकिर नालायक, तो जाकिर नालायक ने वो काम कर दिया और हम उसका बड़े से शुगर लगाते आए हैं, लेकिन जाकिर नालायक ने इस्लाम की धज्जियां उड़ा दी। और जो बहुत सारे मॉडरेट सेकुलर जो हैं वो तो है ही हैं, जो लिबरल तबका वो तो है ही है, वो उसको पेल रहा है। हर लड़की यही सोचेगी कि जरूरी तो नहीं हम तैयार होकर आए हैं तो हमें हर मर्द देखे और उसके दिल में हलचल हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, और मर्द को भी अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए। हर दफा गलती औरत की नहीं होती है। और भारत तो उसमें भी उसको बहुत सी कामयाबियां मिली हुई हैं। वो क्यों चाहेगा कि अपनी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको ख़तरे में डाले, पाकिस्तान के साथ एक और ऐसी वॉर शुरू हो जाए जो एस्केलेट भी हो सकती है। ट्वीट की है एक लड़की ने, हफ्सा अकरम ने, वो कहती है कि अगर जाकिर नाइक पाकिस्तान में ना आते तो हमें कैसे पता चलता कि इंडिया सही था इस बंदे को बैन करने पे और इसका जो प्रोपेगेंडा चैनल पीस टीवी चैनल है उसको बैन करने पे। उनकी वाइफ को खुद एहतजाज करना चाहिए इस चीज़ को लेकर और कहना चाहिए मीडिया में आकर कि मेरे हस्बैंड ने जो कहा वो गलत था। अगर तो वाकई वो सच्ची औरत हैं और उनको लगता होगा कि वाकई जो उन्होंने कहा वो गलत है तो वो इसके बारे में ज़रूर कहेंगी, लेकिन अगर नहीं, कोई एटमी जंग दोनों मुल्कों के दरमियान कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। यही बात आपने कही कि उनकी इकॉनमी तबाह हो जाएगी। और मगर बात यह है कि भारत ने पिछले 2 सालों में $100 अरब का कन्वेंशनल असलाह खरीदा है। $100 बिलियन ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स उन्होंने S-400 सिस्टम। लेकिन उसकी वजह से हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड नीचे आ गया है। इसके अंदर वो सूरह फुसलत का जिक्र कर रहा है और सूरह फुसलत में इतनी आयतें ही नहीं है जितनी उसने बोल दी, लेकिन वो जब वो इतने कॉन्फिडेंस है, जब आप बोंगी मारेंगे, गप मारेंगे तो लोगों को पता नहीं चलता और ऐसे ही होता। तो ये देखें ये वीडियो कितने कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हुआ, कॉन्फिडेंस के साथ। वो कहते हैं बंदा बगैरत होना चाहिए, बाकी सारी बातें चल जाती हैं। तो भारत का क्या इंटरेस्ट होगा कि वो तो देखे ना 2030 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जाना चाह रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक मुझे पैराडॉक्सिकल सी सिचुएशन नजर आती है। सबसे पहले तो ये कि जाकिर नाइक साहब का दौरा ज़्यादा तवील होता जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने उन्हें गोद ले लिया है, अडॉप्शन का कोई सीन है? आपने किसी जगह पर जाना है, कोई आपने स्पीच करनी है, आपने दीन हक की बात बतानी है, आप शो से पहले पैसे मांगोगे? भाई मुझे इतने का चेक मिलेगा फिर मैं आऊंगा और मैं दीन की बातें बताऊंगा। आयत नंबर 64। अब सूरह फुसलत की कितनी आयत है? 54। तो चले, बहुत सारे इसके जो चमचे हैं वो कह रहे हैं ये गलती हो जाती है। वो मालूम है कि हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या है और द डॉक्ट्रिन जो वो बिल्ड कर रहे हैं वो इसीलिए है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स तक जा ही ना सकें, क्योंकि हमारे पास उनकी इस कन्वेंशनल फोर्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए कंपैटिबल फोर्स है ही नहीं। जो ट्वीट की है एक लड़की ने, हफ्सा अकरम ने, वो कहती है कि अगर जाकिर नाइक पाकिस्तान में ना आते तो हमें कैसे पता चलता कि इंडिया सही था इस बंदे को बैन करने पे और इसका जो प्रोपेगेंडा चैनल पीस टीवी चैनल है उसको बैन करने पे। हम हमेशा इंडिया को इस्लामोफोबिक कह देते हैं बगैर इसके समझे। तो 7,500 इसको लाइक्स मिले हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये कुछ 3.25 लाख लोगों ने इस ट्वीट को पढ़ा और इस तरह की बेतहाशा ट्वीट्स जो है मैं देख रहा हूँ। लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जाकिर नाइक उसने खुद ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं जो कि हमें तो पता है, हम तो देखते रहे हैं और वो इस तरह की बातें कर एक तो बल्कि ठहरे मैं आपको उधर से स्टार्ट करता हूँ। एक तो उसने वीडियो ऐसी बोल दी जिसके अंदर वो सूरह फुसलत का जिक्र कर रहा है और सूरह फुसलत में इतनी आयतें ही नहीं है जितनी उसने बोल दी, लेकिन वो जब वो इतने कॉन्फिडेंस है, जब आप बोंगी मारेंगे, गप मारेंगे तो लोगों को पता नहीं चलता और ऐसे ही होता। तो ये देखें ये वीडियो कितने कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हुआ, कॉन्फिडेंस के साथ। वो कहते हैं बंदा बगैरत होना चाहिए, बाकी सारी बातें चल जाती हैं। आयत नंबर 64। अब सूरह फुसलत की कितनी आयत है? 54। तो चले, बहुत सारे इसके जो चमचे हैं वो कह रहे हैं ये गलती हो जाती है। एनीवे आई थिंक इज प्रॉब्ली राइट। एक वीडियो है नबील ने बनाई थी, एक्स मुस्लिम था, क्रिश्चियन बन गया बाद में। उसने बताया 25 मिस्टेक्स बाय जाकिर नाइक इन 5 मिनट्स। और ऐसी ऐसी बोंगियां इस बंदे ने मारी में, लेकिन चूंकि जिनको ये एड्रेस कर रहा होता है वो कौन से आइंस्टाइन होते हैं?
वो भी तो एक परले दर्जे के जाहिल होते हैं, तो ऐसे तालियां मारने लग जाते हैं। तो इस तरह की इसने कोई अजीबोगरीब बातें की हैं जिसकी वजह से जो हमारे पाकिस्तानी वो बड़े नाराज हुए हैं। अब उनको वाकई समझ नहीं आ रही कि यार ये क्या बंदा। जरा एक वीडियो चेक करें, ये वीडियो, इसको शर्म भी नहीं आई पाकिस्तान के नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के कैसी बात कर रहा है। वो औरत बेचारी होस्ट जो है फरीहा दरीस, उसने बटा कस के मला हुआ है। जरा देखो कैसी नंगी वाहियात बातें कर रहा। सूरा नूर, सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में कहा गया है कि मर्द को गुज़रे बसर करना चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई भी खवातीन को देखा और कुछ गलत ख्याल आया तो उसे गुज़रे बसर करना चाहिए। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वक्त आ गया कि अब इनकी धज्जियां भी उड़ा दो, इनको गालियां भी दे दो, इनको पेल पूल भी दो, तो कोई इतनी कोई क्यामत नहीं आ जानी। तो यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी लिबरल और सेकुलर लोग हैं इसको पेल रहे हैं, और आम लोग भी जो दरमियाने रास्ते पे चलने वाले हैं वो भी पेल रहे हैं। अब ये देखें स्टेट गेस्ट, अब ये सारे जो हैं जी वो जी पाकिस्तानियों को समझ आ गई है क्या आदमी है वगैरह वगैरह। ये बकरेदी शक्ल वाला सैयद मुजम्मिल ने भी वीडियो बनाई है, मेरा ख्याल आई डोंट नो, मैंने वो देखी नहीं है, और बड़ी अच्छी वीडियो बनाई होगी आई एम श्योर। लेकिन ये बंदा है क्या, ये बंदा बातें कैसी करता है, जरा सुनिए जरा। The first question is from Mehtab, West Bengal, India. Is it permissible to convert a church or a temple into a mosque after that area is conquered by the Muslims? The reply to this is yes. The reply to this is yes. अगर आपने एरिया फतह कर लिया तो जो उनकी इबादत गाहें हैं उनकी धज्जियां उड़ा दो और उनको मस्जिद में बदल दो। हम तो बड़े ऐसे से कहते रहे, लेकिन जो मम्मी डैडी मुसलमान जिन्होंने कभी ना कुरान पढ़ा, ना हदीस पढ़ी, ना सीरत पढ़ी, वो कहते थे नहीं जी हमारे तो कहा दरख्त को भी ना काटो, औरतों की बच्चे। हर लड़की यही सोचेगी कि जरूरी तो नहीं हम तैयार होकर आए हैं तो हमें हर मर्द देखे और उसके दिल में हलचल हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, और मर्द को भी अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए। हर दफा गलती औरत की नहीं होती है, बेसिकली मर्द की भी होती है, और उसी से उसकी तरबियत वाज़ेह होती है कि उसकी तरबियत कैसी की गई है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी अगर उन्होंने ऐसा कहा तो बहुत गलत कहा है, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और उनकी वाइफ को खुद एहतजाज करना चाहिए इस चीज़ को लेकर और कहना चाहिए मीडिया में आकर कि मेरे हस्बैंड ने जो कहा वो गलत था। वो ऐसा कह सकती हैं क्या? ये तो उन्हीं पर डिपेंड करता है। अगर तो वाकई वो सच्ची औरत हैं और उनको लगता होगा कि वाकई जो उन्होंने कहा वो गलत है तो वो इसके बारे में ज़रूर कहेंगी, लेकिन अगर नहीं तो फिर ये उन पर डिपेंड करता है। वो कहते हैं मेरी अहलिया बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, इसका मतलब है कि उनकी अहलिया, उनकी जो वाइफ है वो उनकी उम्मीदों पर, उनकी जितनी भी कंडीशंस हैं वो पूरी उतरती हैं उन पर। आपको क्या लगता है वो पाकिस्तान के अंदर आई हैं तो कोई आपको लगता है कि वो भी इसी तरह की कंट्रोवर्सीज पाकिस्तान के अंदर क्रिएट करेंगे? जितनी हेट जाकिर नाइक को मिल रही है विमेन की तरफ से, मौलवियों की तरफ से, जर्नलिस्ट की तरफ से, मीडिया की तरफ से, आपको लगता है कि इसमें उनकी वाइफ जो है वो थोड़ी कमी ला सकती है? हाँ ज़रूर, एक औरत चाहे तो क्यों नहीं हो सकता है, अगर वो समझाने पड़ाएं कि आप ये जो बयान दे रहे हैं ये एक औरत नहीं सारी औरतों के बारे में है तो क्या कर सकती हैं। बट अगर वो करना चाहें तो वही बात आ गई कि अगर आप कुछ करना नहीं चाहेंगी, आपको लगता है उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, तो फिर तो आप डिफेंड ही नहीं करेंगी ना, आप तो कहेंगी जो उन्होंने कह दिया वो ठीक है। लेकिन जाकिर नाइक औरतों के सुनते नहीं है, अगर उनसे कोई औरत सवाल भी पूछे वो ऐसा एग्रेशन डालते हैं कि नेक्स्ट सवाल ना पूछे कोई भी। तो ये फिर वही बात होती है कि अगले को बोलने का मौका ना देना और खुद बोली जाना, तो फिर तो अगला बंदा